मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे दिमाग के विचार छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर हमें दिखाते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। एक ही बात को 100 बार सोचते हैं, एक ही बात की खाल निकालने लगते हैं और इन्हीं विचारों पर विचार कर करके हम अंदर मन से दुखी रहने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी यही सोच आपके कॉन्फिडेंस को खाने लगती है। आपका दिमाग हर समय बिना काम के ही थका रहने लगता है। हर दिन हम सैकड़ों बातें मन में सोचा करते हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि उसमें से 90% बातें फिजूल ही होती हैं या डर की ही होती हैं। इसलिए ही आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहने लगती है और आप सोते समय भी विचारों में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आखिर हम क्यों ना चाहते हुए भी इतना सोचते हैं और इसका समाधान कैसे निकालें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो आपको दोस्तों जरूर पसंद आएगी, इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो। कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारी सोच मन से आती है और हमारा माइंड दो पार्ट में बटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लगातार हमें न कुछ सोचवाता रहता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल नहीं होता है। जब भी कोई इमोशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। इमोशंस डर के हो सकते हैं, घबराहट के हो सकते हैं, गुस्से के हो सकते हैं, पछतावे के भी हो सकते हैं। ये पावरफुल इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते रहते हैं और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। आपने इसमें जो भी डाला है वही ये बार बार निकालता रहेगा, वही बार बार दोहराता रहेगा, आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। जैसे आप कई बार घबरा गए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो बस ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे अपने अंदर फीड कर लेगा और आपको बार बार याद दिलाता रहेगा ये घबराहट के विचार। अगर घबराहट के विचार सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे तो बार बार आपको घबराने के लिए सजेशंस देता रहेगा। आप हंस भी रहे होंगे और लाइफ में खुश भी होंगे, तब भी ये अचानक से आपको घबराने के लिए कहेगा। वो कहेगा कि घबराहट यहाँ पर पड़ी है, आपको घबराना चाहिए, ये लीजिए घबराहट के विचार, थोड़ा घबरा लीजिए। और ये विचार आपके सामने आते ही आप हंसते हुए चेहरे को उतार लेंगे। इस विचार के आते ही निराश होकर घबराने लगेंगे और आप बार बार इस पे रिएक्ट करते रहेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच समझने लगेगा और यही सच की तरह ये विचार फीड होते रहेंगे और यही सोच आपको बार बार आएगी और आप अंदर से कमजोर होकर टूटने लगेंगे। अब आप जो सोचते हो वही सब होने भी लग जाएगा, सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप प्रेजेंट मोमेंट से भी कट जाएंगे। जबकि दोस्तों, जिंदगी तो सिर्फ अभी का नाम है, अभी भी नहीं जिए तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। इंसान की सोचने की एक सीमा होती है, लेकिन जब यही सोच हमारी लाइफ को चलाने लगती है तो हमारी जिंदगी सजा के जैसी बन जाती है। ये ज्यादा सोचना वो जहर है दोस्तों, जो हमारी लाइफ की सभी खुशियों को धीमे धीमे निगल लेता है। जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में कभी हुई ही नहीं है, और डर दिखा दिखा कर, हमें डरा डरा कर ये सोच हमको मारती रहती है। हम किसी बीमारी से नहीं मरते, जितना उसके गंभीर परिणामों को सोच सोच कर मरते रहते हैं। हर दिन हमको ये सोच खाती रहती है कि आने वाले कल में क्या होगा। शायद आने वाला कल इतना भयानक ना हो जितनी कि ये सोच भयानक होती है, और हम इसी सोच के डर से दिन रात मरते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन की संरचना ऐसी होती है कि उसको क्लियरिटी चाहिए रहती है, लेकिन इस सोच से हम समाधान नहीं निकाल रहे होते हैं इस सोच से, बल्कि हम परेशानियों को बार बार मन के अंदर रिपीट कर रहे होते हैं और यही आदत हमारे ब्रेन की एनर्जी को भी खा जाती है। और हम जब हर दिन यही प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं तो फिर हमको एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन जैसे रोग लग जाते हैं।
आपने देखा होगा बहुत लोग इतना नहीं सोचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो लाइफ में लापरवाह है। प्यारे दोस्तों, उनको पता है कि जो बातें हम कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं उन पर ध्यान देना आत्म पीड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे ज्यादा सोचना बंद करें। तो इसका सीधा जवाब ये है दोस्तों, आपको अपने मन का स्वभाव समझना होगा, जो कि कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकता है और इसको रोकना हमारे बस में नहीं है। हम मन में उठने वाले सभी फालतू विचारों को समझ सकते हैं कि ये हमारी एनर्जी ले रहे हैं। हम ये बात समझ सकते हैं कि ये फालतू विचार हमारी ब्रेन की एनर्जी चूस रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी सोच आपको मानसिक दंड दे रही है। दोस्तों, लगातार अगर आपकी सोचने की आदत बनी रही तो यही आपकी सोच सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक के बैठ जाएगी। जो भी आप मन में विचार ला रहे हैं यही विचार सच की तरह सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाएंगे। हम क्या ऐसा करें कि हम अपने मन में उठने वाले विचारों को कंट्रोल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, जब भी मन बहुत ज्यादा विचार लाने लगे तो आप आंखें बंद करें और अपनी सांसों की गति पर ध्यान देने लगे और इसको आप 2 से 3 मिनट तक जरूर करिए। जब भी विचार आने लगे एक जगह पे ना बैठे रहें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करने लगे। इससे आपका मन सकारात्मक हो जाता है। और फालतू विचारों को ना कहना भी सीखे। उन्हें अगर आपने नहीं कहना नहीं सीखा तो ये सोच आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी और जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके पीछे आपको दौड़ा दौड़ा कर थका डालेगी। इसलिए ऐसे फालतू विचारों को ना कहना जरूर सीखें। सोचने की लिमिट बनानी होगी दोस्तों आपको, और जिंदगी जीने और सोचने का संतुलन बनाना होगा, क्योंकि एक अच्छी सोच एक सुनहरा भविष्य भी बना सकती है और एक हद से ज्यादा बड़ी हुई सोच सब कुछ तबाह भी कर सकती है। आई होप आप समझ चुके हैं कि अपनी सोच को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है और ज्यादा सोचने की बीमारी से आपको किस तरह से बाहर आना है। तो आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।